हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति का नियम। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के देखिए सिंपल में बहुत ही कम समय में और सिंपल वे में समझाऊँ। न्यूटन के गति के नियम से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। देखिए क्या एडिंग है न्यूटन के गति का नियम। आप सभी जानते हैं कि न्यूटन के तीन गति के नियम तीन हैं, प्रथम, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। न्यूटन गति के कितने नियम हैं? तीन, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। देखिए तीन नियम से क्या क्या चीज़ की प्राप्ति होती है और उसको पहचानेंगे। मेन इस पर क्वेश्चन आता है, पहचान दे देता है एग्जाम्पल और पूछ देता है इसमें ये घटना जो हो रही है न्यूटन किस गति के कारण हो रही है। तो मेन पहचान ये कभी कभी पूछता है कि बल की परिभाषा न्यूटन की किस गति से प्राप्त हुई, चाहे बल का व्यंजक न्यूटन की किस गति से नियम से प्राप्त हुई। ठीक, तो सारा कंक्लूजन आपका, कंफ्यूजन जो भी होगा सारा आपका दूर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट नियम जो होता है उसको न्यूटन का प्रथम जो लॉ होता है उसको जड़त्व का नियम बोलते हैं। दूसरे अर्थ में उसको गैलीलियो का नियम बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जड़त्व के बारे में गैलीलियो ने दिया था। कहीं कहीं न्यूटन लॉ सबसे पहले दे देता है कि किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया। तो ऑप्शन पे आप देख लीजिएगा, वहाँ न्यूटन नहीं रहेगा। यदि गैलीलियो रहेगा तो गैलीलियो मारेंगे। ठीक, तो फर्स्ट लॉ को एक नाम और बोलते हैं किसका, जड़त्व का नियम। तो जड़त्व के बारे में आप जानते होंगे, जड़त्व एक ऐसा भौतिक राशि है, जड़त्व यानी जो भी वस्तु जिस अवस्था में रहती है, यानी जो वस्तु गति की अवस्था में रहती है तो गति को बनाए रखना चाहती है, और जो वस्तु विश्राम की अवस्था में रहती है वो विश्राम की अवस्था। मान लीजिए ये जो पेन है ये अभी क्या है, विश्राम की अवस्था में। तो जब तक से इस पर कोई बल नहीं लगाएंगे तब तक से क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो न्यूटन का यही पहला नियम है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उस विराम अवस्था बनाए रखना चाहती है, या गति में है तो गति अवस्था बनाए रहती है। कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाए। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ की प्राप्ति होती है? बल की। बल यानी बल एक ऐसा भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर रख उसकी अवस्था में परिवर्तन है। यानी गति में है तो उसको विश्राम में ला देता है, और विश्राम में है तो गति में। इस समझेंगे कैसे? जब मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल कैसे हम दे दिए, पुश कर दिए तो वो क्या होगा, चलते ढुगड़ते रहेगा, लेकिन कहीं पर जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। किसके कारण? उसके एक बल लग रहा है, घर्षण बल, उस गति को विरोध करते करते क्या होता है, फुटबॉल वो रुक जाता है। यानी प्रथम नियम से, फर्स्ट नियम से क्या प्राप्त होती है? बल की परिभाषा। फर्स्ट हम समझ गए बल की परिभाषा। दूसरे से बल का व्यंजक, सेकेंड लॉ जो होता है उससे बल का व्यंजक जो होता है ए बराबर ए में, इसकी प्राप्ति होती है। सेकेंड से याद करेंगे बल का व्यंजक, प्रथम से बल की परिभाषा, तीसरा बल की प्रकृति। हम जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ यही है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी इस बोर्ड पर हम मारेंगे तो हमको भी चोट लगे, यानी बोर्ड भी हम पर मार रहा है। मैंने प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको धक्का इसे करें पूछ देंगे तो ये भी धक्का होगा। ठीक, तो ये बल की प्रकृति माने एक प्रकार का और ऑपोजिट बल लगता है। जो हम बल लगा रहे हैं उसके अपोजिट एक और बल लगता है। ये कौन बताता है? न्यूटन के थर्ड लॉ। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए क्या प्राप्ति है। फर्स्ट से बल की परिभाषा, सेकंड से बल का व्यंजक, थर्ड से बल की प्रकृति। अब मेन समझेंगे पहचान किस प्रकार करेंगे, और जो भी एग्जाम्पल आते हैं, जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ रहते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक, तो देखिए पहला नियम जो होगा, जहाँ एग्जाम्पल में गति या विराम का विरोध होगा वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाएगा। कौन सा लॉ हो जाएगा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाएगा। एग्जाम्पल देंगे, जैसे कोई व्यक्ति बस में बैठा है, बस अचानक चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। आप भी देखे होंगे जब बस में बैठे होंगे तो बस रुका हुआ, जब चलता है तो पीछे में ऐसे झुक जाते हैं, होता है ना। तो ये न्यूटन की किस ना, तो बताया ना अवस्था में बैठे हैं, लेकिन जैसे ही बस गति में होता है तो बस के साथ साथ हम भी क्या होते हैं, गति में हो जाते हैं। तो मेरी अवस्था वहाँ चेंज हो रही है, यानी गति या विराम का विरोध हो रहा है। विराम में है तो क्या हुआ, वहाँ गति में हो रहे हैं। तो ये एक न्यूटन के फर्स्ट लॉ है। या दूसरे अर्थ में कहते हैं कि कोई व्यक्ति बस में यात्रा कर रहा है और बस अचानक रुक जाती है तो व्यक्ति आगे की तरफ झुक रहा है, तो वहाँ भी क्या हो, वहाँ गति का विरोध है। यहाँ विराम, पहले वाला विराम का विरोध होता है, यहाँ गति का विरोध हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे ये किसके जवाब फर्स्ट। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, आज के समय में आज थोड़ा ट्विस्ट करता है। कह देगा कि कोई व्यक्ति बस में सफ़र कर रहा है और बस पे अचानक ब्रेक लगाने से व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। दे देगा विराम की जरूरत, गति की जरूरत,
इस प्रकार से आपको देगा। तो मैंने जड़त्व भी आप जान रहे हैं कि जड़त्व के कारण हो रहा है, चाहे न्यूटन के प्रथम लॉ के कारण हो रहा है, लेकिन वहाँ गति के कारण हो रहा है कि विराम के कारण हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन फंसा देगा, इसलिए आपको इसको डिटेल में पूरा समझना होगा। तो संक्षेप में थोड़ा सा वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो मेरे से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करके बताइए कि मैं पूरे डिटेल से आपको साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। यदि 100+ से अधिक लड़कों का कमेंट आता है तो मैं आप लोग के लिए पूरा साइंस का फुल एकदम डिटेल में आपका कोर्स लेकर आऊँगा। ठीक, चलिए देखते हैं। और भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल एक और आता है कि कांच वाली खिड़की पर बुलेट यानी गोली मारने पर वो कांच को छेद करके निकल जाता है, जबकि पत्थर से मारने पर कांच टूट जाता है। खिड़की जो होता है वो टूट जाता है, क्यों? चाहे पूछ देगा कि किस नियम के कारण, तो प्रथम नियम का। देखिए, तो जो बुलेट होता है वो बहुत अधिक गति से जाता है, उस गति के सापेक्ष में वो कांच को क्या करता है, लेके चला जाता है, छेद करके उतना नहीं। जबकि हम जो पत्थर ऐसा मारते हैं तो उसकी उतनी गति नहीं होती है, उसकी विराम अवस्था को नहीं तोड़ पाता, वो विराम अवस्था में बना रहता है, इसलिए वो कांच टूट जाता है। ठीक, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और भी इसका एग्जाम्पल है कि पेड़ के टहनी हिलाने पर उसके फल या फूल गिर जाते हैं। जैसे हम टहनी हिलाते हैं तो उसमें फल लटके होते हैं, तो जो फल होते हैं लटके तो विरामावस्था, हम टहनी को हिला रहे हैं, टहनी को गति मिला रहे हैं, लेकिन फल जो क्या होता है वो विरामावस्था को बनाए रहना चाहता है। जैसे हम टहनी को हिला रहे हैं, टहनी आगे जाएगा लेकिन फल पीछे तरफ जाएगा, तो उसके जो डंठल होता है उसमें तनाव आकर टूट जाता है, फल नीचे गिर जाता है। तो ये सब किसका हो, फर्स्ट लॉ का। अब देखेंगे सेकेंड लॉ जो है न्यूटन का, इसका याद रखेंगे, चोट कम या ज़्यादा लगना। चोट कम या ज़्यादा, जिस भी एग्जाम्पल में चोट कम या ज़्यादा का जिक्र होगा तो वो हो जाएगा क्या, न्यूटन के सेकेंड लॉ। केवल चोट का जिक्र होगा वो हो जाएगा थर्ड लॉ। तो कम ज़्यादा वाला देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मिट्टी की अपेक्षा पत्थर वाले सतह पर कूदता है तो उसको चोट अधिक लगती है, न्यूटन के किस लॉ के कारण? तो चोट अधिक है, सेकेंड लॉ। फिर अगला एग्जाम्पल हो गया कि लंबी कूद या ऊंची कूद के लिए मिट्टी को खुदाई करके हल्का कर देते हैं ताकि कूदने पर चोटें कम लगे, किसी कारण? सेकेंड लॉ। फिर उसके बाद आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका जैसे चोट कम या ज़्यादा, हाँ, क्रिकेट खिलाड़ी जब कैच लेता है तो कैच लेते वक्त वो हाथ को पीछे तरफ खींच लेता है ताकि चोट कम लगे, किसी कारण? देखिए, चोट कम का जिक्र हो रहा है ना, क्रिकेट खिलाड़ी जब कैच लेता है देखते हैं हाथ पीछे की ओर करता है, क्या है, क्योंकि चोट कम लगे। तो किसके कारण? सेकेंड लॉ। ठीक, क्रिकेट बॉल से की अपेक्षा टेनिस बॉल से चोट कम लगता है, किसके कारण? सेकेंड लॉ के कारण। तो ये आपका यही कम ज़्यादा का जिक्र करेगा वो हो जाएगा आपका सेकेंड, न्यूटन का सेकेंड। थर्ड केवल इसमें चोट का जिक्र करेगा, क्या करेगा इसमें? चोट का जिक्र। चलिए देखेंगे इसका। जैसे बंदूक से गोली निकलने के बाद चोट लगना, जैसे ही बंदूक चलाते हैं तो जैसे उसे गोली निकलेगा तो बंदूक पीछे की तरफ आता है और हमें चोट लगता है, केवल चोट का जिक्र कर रहा है। व्यक्ति चलते वक्त अपने पैरों से जमीन पर चोट करना, व्यक्ति देखिए हम जब चल रहे हैं तो जमीन पर चोट करते हैं तब ना आगे तरफ बढ़ते हैं, पैर कहाँ जमीन पर प्रेस करते हैं तभी नहीं बढ़ता है, चोट कर रहे हैं, चोट लगा रहे हैं तब आगे तरफ बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार पानी में जब तैरते हैं तो पानी पर ऐसे चोट लगाते हैं, तब हम क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चोट कम या ज़्यादा का जिक्र करेगा तो वहाँ हो जाएगा चोट कम ज़्यादा का जिक्र करेगा सेकेंड, केवल चोट का जिक्र करेगा थर्ड। तो इतना ही आता है क्वेश्चन। एक दो इसका अपवाद है, रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का जो उड़ना होगा आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल हो जाएगा। और हाँ, एक और नाव वाला पूछता है कि नाव पर आगे की तरफ कूदने पर नाव पीछे की तरफ जाता है, ये किस नियम का कारण? ये भी आपका थर्ड लॉ का कारण। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ के जो क्या क्या प्राप्ति हो रहा है उसकी किस प्रकार एग्जाम्पल की पहचान करेंगे, आप इससे अच्छे ढंग से समझ होंगे। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो मेरे से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।